हाय फ्रेंड, वेलकम टू खान सो फिर देख रहे हैं साकी किंग की मूवी बाजीगर और प्लीज का पार्ट नंबर 7 होने वाला है। जी बिल्कुल एसआर के सर और जो है शिल्पा शेट्टी मैम का जो है ना लास्ट सॉन्ग आया, काफी अच्छा लगा। लास्ट पार्ट काफी बढ़िया लगा। मिस कर किसी भी तरह आपका अगर मिस हो गया तो जाके देख लें, पिछले पार्ट भी देख लें। काफी ज्यादा अच्छी जो है ना मूवी है, मजेदार है। तो ये होने वाला है इस मूवी का पार्ट नंबर 7। आपसे ये रिक्वेस्ट है इसको हमारे साथ एंड तक जरूर दिखेगा, बहुत ज्यादा एंटरटेन हो गया। तो जब से इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं। एक से दो बंद। देखा, तुम लेट हो गया और यहाँ पे लंच टाइम हो गया। अरे अब मुझे क्या पता था कि इस ऑफिस में हर किसी को 1 से 2 के बीच में ही भूख लगती है। हाँ? कमाल। अब आधा घंटा क्या करेंगे? किसी ने हमें यहाँ पे देख लिया तो? अब कर क्या सकते हैं? इन लोगों को खाना खाने देते हैं, हम लोग कहीं चल के हवा खाते हैं। ये भी सही था। अरे बाप रे, खाना खाएं और हम हवा खाते हैं। हाँ? ये ऊंची जगह दिखाई है। यहाँ से तो लोग बिल्कुल चींटियों जैसे लग रहे हैं। बहुत छोटे-छोटे से बंदर हैं। अजय, कितनी अजीब है हमारी शादी। न बारात न बाराती। सुनो, एक बात तो बता। हाँ? वो कौन सा तोहफा होता है जो शादी के बाद एक पति अपने पत्नी को पहली बार देता है? क्या? मैं जानती थी तुम भूल जाओगे। नो प्रॉब्लम, मैं लाई हूँ। देखो तो इसमें क्या है। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा। जानती हो सीमा, जी में आता है तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर बिठा दो, ऐसे। अरे अजय, क्या करें, मुझे वर्टिगो है। ऊंचाई से देखते हुए मुझे चक्कर आते हैं। अजय प्लीज मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है। जब तुमने मेरा हाथ पकड़ ही लिया है तो डर किस बात का? मैं ही पागल हूं जो तुम्हें तुम्हारी दुनिया से दूर ले जा रहा हूं। शादी के बाद तो हर लड़की को अपनी दुनिया छोड़कर एक नई दुनिया बसानी ही पड़ती है। और इन खूबसूरत कदमों से चलकर लड़की अपने पुराने बंधनों की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना। सीमा की मौत का मुझे बहुत अफसोस है चोपड़ा साहब।
मुझे अकेले में थोड़ा सा वक्त दे सकेंगे? हाँ, आइए। चोपड़ा साहब, अब तक हम समझ रहे थे कि सीमा उस बिल्डिंग से गिरी थी या गिरा दी गई थी, लेकिन सच तो यह है कि उसने आत्महत्या की थी। सीमा ने आत्महत्या की थी? ये कैसे हो सकता है? इस हैंडराइटिंग को पहचानती हैं आप? ये तो सीमा का लिखा हुआ है, मगर ये कैसे हो सकता है? उस रोज वो कितनी खुश थी, और अगर उसे कोई दुख होता तो वो मुझे जरूर बताती। मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सीमा ऐसा नहीं कर सकती पापा। सीमा कभी नहीं आत्महत्या कर सकती। सीमा आत्महत्या नहीं कर सकती पापा, नहीं कर सकती। सीमा तो नहीं कर सकती। सीमा तो नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही चोपड़ा साहब। अगर आप कहें तो इंक्वायरी जारी रखें, नहीं तो केस बंद कर दें। आप जो चाहे कीजिए कमिश्नर साहब, मैं तो अपनी बेटी खो चुका हूं। ऐसा क्यों किया, समझ नहीं आ रही है मुझे। ये ये जाता क्यों नहीं रे? कोशिश कर जाएगा। कौन लगाता है यार? सारे मैट्रिक। बाबूलाल, हाँ? ये खिला इस दीवार का नहीं है, उस दीवार का है। थैंक यू। क्या है? घर में कोई है क्या? घर में कोई है क्या? अबे अंधे, ये लगा। ये कौन है घर में? जंगल में खड़ा हूं मैं। कौन तुम? मैं प्रेमनाथ हूँ। प्रेमनाथ? तो क्या नाचूं मैं? प्रेमनाथ, हम लोगों ने चंदा वंदा देना बंद किया है, निकल ले यहाँ से। प्रेमनाथ, शक्ल से तो अनाथ लगता है, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। अरे बाबूलाल, काहे चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? अरे न जाने कहाँ से आ जाते हैं चंदा मांगने के लिए। मैंने घर से बाहर निकाल दिया साले को। बड़ा अच्छा किया। नमस्कार, मैं भीमचंद जवेरी की दुकान से आया हूँ। सीमा जी हैं? कहिए, क्या काम है? मैं उसकी बहन हूँ। थोड़े दिन पहले वो हमारी दुकान पर आई थी। उनके बिल के कुछ पैसे बाकी हैं। किस चीज के? उन्होंने मंगलसूत्र खरीदा था। मंगलसूत्र? जी। लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मगर उन्होंने तो यहीं का पता लिखवाया था। ये देखिए, ये रहा बिल।
मैं तो पहले ही कहती थी कि सीमा ने आत्महत्या नहीं की। लगता है जिस लड़के से वो शादी करना चाहती थी उसी ने सीमा का खून किया है। आप कमिश्नर से कहकर इंक्वायरी फिर से शुरू करा दीजिए ना। नहीं, कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। अगर सीमा का खून हुआ है तो उसकी खूनी को आप बगैर सजा दिलाए छोड़ देंगे? खूनी को सजा बाद में मिलेगी, पहले हमें क्या सजा मिलेगी वो सोचा है? कितनी बदनामी की बात है कि मदन चोपड़ा की बेटी छुप छुप के किसी से प्रेम करती थी, चुपके से उसे शादी करने जा रही थी। और जब यह कहानी हर अखबार में हर जबान पर होगी, हर आदमी नमक मिर्च लगाकर इसे बयान करेगा, तो हम अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कौन करेगा तुमसे शादी? कभी सोचा है? नहीं प्रिया, सीमा मर चुकी है। अब सीमा के मौत के दाग को अपने दिल में रहने दो। हम उसे अपने चेहरे का कालिक नहीं बनाना चाहते। तो फ्रेंड, इस पार्ट में ना बहुत जो है अजीब लगा कि जब जो अजय ने जो है ना धक्का दिया सीमा को बिल्डिंग से, और मतलब लास्ट पार्ट में आगे ने बोला था ना वो लेटर जो लिखा है उसने जेब में रख लिया, तब हमें कुछ शक हुआ था और मुझे लगा था कि कुछ ऐसा सीन शायद आ सकता है, बट इस तरह से इतना जल्दी आ जाएगा तो हमने नहीं सोचा था। लेकिन यार बहुत गलत हुआ, सब सीमा को धक्का देके मार दिया। बेचारी कितना है मतलब एतबार और यकीन करके गई थी और उसके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। किसी को इवन अपनी बहन को भी नहीं बताया। वो अपनी बहन को बता देती तो शायद कुछ हो जाता, लेकिन क्या? बहुत ये मतलब वो साथ चली जाती तो इस तरह ना होता, तो कुछ तो होता ना। तो ये क्या कि तो मूवी है, मूवी की अलग ही बात होती है। तो वो बड़ा ही सैड एक मोमेंट था जब उसकी बहन रो रही थी। तो पहली मूवी हम मूवी देख रहे हैं तो सीन मतलब ऐसा मतलब आ गया और बहुत इमोशनल लग रहा था। जिस तरह से मतलब काजल मैम ने एक्टिंग करी और जिस तरह से रो रही थी, काफी नेचुरल की फीलिंग आ रही थी और बहुत ज्यादा सैड फीलिंग आ रही थी मतलब। तो पार्ट नंबर 7 था। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे मिलने वाले हम पार्ट नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।